नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम 7.2 स्टार्ट किए थे और उसके अंदर हम वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। और सभी क्वेश्चंस में डिटेल में इसलिए समझा रहा था क्योंकि सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस थे बड़ा। और आज के दिन हम बड़ा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम में बड़ा लगभग आना तय है। और मैं वही वही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सके। मैं फालतू क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वही क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा बाबू, ठीक है। और और वही क्वेश्चंस में बोर्ड के अंदर भी आएंगे, सेकेंड एग्जाम में भी वही क्वेश्चंस आएंगे। बस जितना क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 7 के अंदर वीडियो बनाऊं वो सारी वीडियो आप लोग फर्स्ट एग्जाम के अंदर, सॉरी सेकेंड एग्जाम के अंदर, आप बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप ये सारे क्वेश्चंस देख के जाना और लगा लेना शर्त, बड़ा गारंटेड उसी में से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैं करवा रहा हूं। और अगर आप मेरी वीडियो को हमेशा यानी कि कंटिन्यूअस पूरा अंत तक वीडियो देखते हो तो आपको लास्ट में बड़ा कुछ मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके हर एक सम्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले बड़ा, अगर आपने 7.2 का जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इसके पहले वाला, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखना। उसके अंदर बड़ा मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स बताए थे। अगर ये कीवर्ड अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे विभाजन लिखा हो या किस अनुपात में करना या सम त्रिभाजित लिखा हो तो वहां पर आपको सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो इंग्लिश में भी यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो का पर्पस इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो ध्यान से सीखना बाबू। इंग्लिश में लिखा होगा ट्राई सेक्शंस और हिंदी में लिखा होगा सम त्रिभाजित, तो समझ जाना वहां पर भी कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र लगेगा। और विभाजन सूत्र कैसा होता है बाबू, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। ये रहा, इस तरीके का विभाजन सूत्र होता है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक बार नोटबुक में इसको लिख लो, समझ लो, फिर इस पर हम सम्स को शुरुआत करते हैं। चलिए सम्स कैसा होता है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं और समझाने का प्रयास करता हूं। चलो मैडम यहां पर देखिए ये रहा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा देता हूं। बड़ा 7.2 के अंदर क्वेश्चंस क्या दिया है, पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं फिर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यहाँ पर बेटा क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन ही समझ जाते हो अच्छी तरीके से बेटा तो आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, बिंदुओं 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम त्रिभाजित। अगर ये वाला वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो आपको विभाजन का सूत्र लगाना है। अब हम इंग्लिश मीडियम में यही चीजें बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 7.2 में क्या लिखा है बाबू, देखो इसलिए मैं दोनों मीडियम में समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चले बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस। बेटा अगर क्वेश्चंस के अंदर क्या लिखा हो, ट्राई सेक्शंस लिखा हो तो समझ जाना वहां पर सेक्शंस फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हुआ बाबू, ट्राई सेक्शंस लिखा हो समझ जाना वहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा लगेगा लगेगा। और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये ऑलरेडी 2 बार बोर्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। एक बार मार्च 24 में पूछा गया था, एक बार मई 21 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऐसा देखा करना, यहाँ पर लिखना है ए, यहाँ पर लिखना है बी, ठीक है। आगे अगर बेटा यहाँ पर बोला है सम त्रिभाजित यानी 3 भागों में विभाजन करो, ट्राई सेक्शन 3 सेक्शन के अंदर इसको डिवाइड करो। तो अगर 3 बोले तो 4 में कन्वर्ट करना है, 4 बोले तो 5 में कन्वर्ट करने का। तो यहां पर आपको 3 सम त्रिभाजित बोला तो 3 भाग नहीं, अब उसकी जगह क्या होगा 4 भाग। 3 बोले तो 4, देखो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर P और यहाँ पर हो जाएगा Q।
तो ये देखो आपका 4 भाग हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक का 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक का 3 भाग। अगर हम बात करते बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की शुरुआत करते, और देखिए ए आपको बिंदु यहाँ पर दिया बेटा, जो ए बिंदु है बेटा यहाँ पर लिख देते हैं। ए आपको दिया है 4 और -1, और बी आपको दिया है -2 और -3 दिया हुआ है, राइट। चलिए सबसे पहले बेटा अगर आपको देखो यहाँ पर निकालना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी निकालेंगे। तो पी निकालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने, देखो या समझोगे तो ही क्लियर होगा बेटा। यहाँ पर विभाजन सूत्र लगेगा और क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर आपको निकालना है पी, ठीक है। तो पी निकालना है, तो पी का बेटा सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2, फिर m1y2 m1y1 m1 प्लस m2। चलिए बोलो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को हो गया होगा। अब यहाँ पर पी के लिए तो फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अब आप यहाँ पर m1 m2 तो आपको दिया ही नहीं है। तो जब m1 m2 यहाँ पर रेशियो के अंदर नहीं दिया, तो रेशियो कैसे निकालोगे, पहले मैं आपको रेशियो बता देता, m1 m2 निकालोगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो ए और बी के अंदर पॉइंट कौन सा आ रहा है, पी पॉइंट आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा बड़ा, अब आपको यहाँ पर यही चीज है, मेन चीज यही था बड़ा, कि P जो है ए और बी के बीच का क्या है, यहाँ पर आंतरिक रूप से कितने अनुपात में विभाजित करेगा। देखो यहां से लेकर के यहां तक के भाग का 1 भाग हो जाएगा, है ना, 1 भाग हो जाएगा। और यहां से लेकर के यहां तक का भाग आपका हो जाएगा 2 भाग। कैसे, तो देखो ये इतना 1 और ये इतना 2, तो ये कितने भाग हो गए इसके अंदर, 2 भाग। और यहां से यहां तक का कितने भाग हो जाएंगे, 3 भाग। तो यानी आपका जो अनुपात बनेगा पी का, वो 1:2 बन जाएगा, राइट। तो पी का अनुपात क्या होगा बराबर, 1:2 बन जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो यानी कि अब यानी ये जो 1 होगा ये हो जाएगा आपका m1, और ये जो 2 होगा ये हो जाएगा आपका m2, बस। और ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2। चलिए पहले p निकालते हैं, फिर बाद में हम q निकालना भी सिखाएंगे बड़ा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करना आपको आगे मतलब सवाल आपका जेब में होगा। चलिए सबसे पहले m1 कितना दिया, m1 दिया है सर 1, x2 कितना दिया है सर -2, प्लस m2 दिया है सर यहाँ पर देखो 2, x1 कितना दिया है सर 4 यहाँ पर, तो m1 1 प्लस ये 2। अब उसी तरीके से वापस से m1 दिया है 1, y2 दिया है आपको -3, प्लस m1 दिया है आपको 1, सॉरी m2 है, m2 दिया है आपको 2, और x1 दिया है -1, और यहाँ पर 1 प्लस 2, p का p। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -2 और 4 दूनी 8, 1 और 2 कितना होगा 3, -3 प्लस 2 एकम 2, 3। तो यहाँ पर -2 में से बेटा प्लस का 8 माइनस करो, कितना आएगा, कितना आएगा भाई साहब, जल्दी बोलो। अरे भाई माइनस तो करो, कितना आएगा 6/3। अब यहाँ पर देखो ये -3 है, प्लस -2/3, तो यहाँ पर ये कटेगा, देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस का 5/3। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा पी का जो आंसर आएगा वो 2 और -3/5 आएगा। ये वैल्यू किसका उत्तर निकाला बेटा, ये हमने निकाला पी का। किसका उत्तर निकाला बाबू, पी का। अब हम निकालने जा रहे हैं क्यू पॉइंट का। तो देखो बेटा अभी हमने पी का निकाला, अब हम किसका निकालेंगे, क्यू का। तो वापस से सेम वही प्रोसेस करते बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी। ए का आपको दिया है 4 और -1 दिया है, और यहाँ पर दिया है -2 और 3 दिया है। यहाँ पर आपको पी, तो भाई पी पॉइंट का तो आंसर हमने निकाल ही दिया। अब यहाँ पर लिखा है क्यू।
अब हमें निकालना क्या बाबू, अब हमें निकालना है क्यू। तो क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट का फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला तो वही रहेगा बेटा जो हमने बताया अभी, m1 x2 m2 x1, तो m1 प्लस m2, फिर यहाँ पर m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब Q निकालना है, तो भाई Q से B तक का कितना पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, और Q से लेकर के A तक का पॉइंट कितना होगा बाबू, अब यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो अनुपात बनेगा Q का वो 2:1 बन जाएगा। वहां पर क्या था, 1:2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा। तो ये जो 2 होगा बाबू ये हो जाएगा आपका m1, और ये जो 1 होगा ये आपका हो जाएगा m2, और ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। बस अब आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आपके जेब में होगा। मैंने क्या बोला, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो ना तो समझ जाना आंसर आपके जेब में होगा, आप फटाफट क्वेश्चंस को निकाल पाओगे। इस क्वेश्चन में मैंने पी निकाला, यहां पर मैंने क्यू निकाल दिया, और दोनों देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और आंसर आ गया। और ये सब सेक्शन सी में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया आपको। तो चलिए बेटा वैल्यू पुट करते हैं बेटा, आपका आंसर आपके जेब में होगा। चलिए m1 देखो क्या लिखा है 1, x2 कितना है बेटा माइनस का 2, प्लस m2 कितना दिया है 2, x1 कितना दिया है 4, तो यहां पर होगा 2 + 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं बेटा। सॉरी, m1 कितना दिया है 1, y2 कितना दिया माइनस का 3, m2 कितना दिया है भाई, m2 दिया है 2, y1 कितना दिया माइनस का 1, और 2 + 1। आगे बढ़ते बेटा हम लोग, ये देखिए बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये आपका m1, ये x2, m1 m2 x1, 2 + 1। देखो वैल्यू पुट करना है बेटा, देखो वैल्यू पुट करना में गलती मत करना। देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, देखो बेटा ये रहा, ये m1 है, ये m2, ये x1 है, ये x2, ये y1 है, ये y2। तो m1 ये रहा, m1 हो जाएगा आपका 2, m2 हो जाएगा आपका 1। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, बस आप लोग वैल्यू पुट करना, अगर आपको आ गया तो आप सवाल कर लोगे। ये एक काम करना पड़ा, ये सवाल मैंने कराने के बाद ना एक सवाल, ये वाला सवाल तुम खुद करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बड़ा। अब यहाँ पर देखो क्यू, 2 और 2 कितना होगा माइनस का 4, प्लस 4 एक कम 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर माइनस का 6, 2 3 6, और माइनस का 1 अपोन में 3, फिर क्यू बराबर माइनस 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0/3, और माइनस का 6 प्लस माइनस -1/3, तो Q इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर माइनस का 7/3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा Q का बड़ा 0 - 7/3। तो यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से बड़ा हम लोग क्या करेंगे, इस सम्स को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर आपको कह रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझ में कम आया है ना बड़ा, तो आप बोलो तो एक सवाल और करवा देता हूं। चलिए, अगर आप बोल ही रहे हो तो मैं एक सम्स और करा के दिखाता हूँ बड़ा। एक सम सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है बड़ा, ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 निकालो बड़ा, किताब में उदाहरण नंबर 8 निकालो, सेम डिट्टो क्वेश्चन बड़ा। ये देखिए, ये देखो स्वाध्याय का 8वां क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले भी निकालिए बड़ा। बिंदु ए आपको दिया है 2 -2, बी दिया है -7, 4 जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजित यानी ट्राइसेक्शंस, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला, देखो इंग्लिश, मैं इसी को इंग्लिश मीडियम में भी दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिया ही होगा बेटा। ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शंस, क्या लिखा हुआ है, ट्राइसेक्शन पॉइंट इन डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स, देयर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी। आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से बड़ा यहाँ पर इन लोग ने सॉल्व किया है। तो बड़ा चलिए हम सवाल को चालू करें बड़ा और समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए बड़ा इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले सेम प्रोसेस वही रहेगा बड़ा, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर हम लिख देंगे पी, और यहाँ पर हम कर देंगे क्यू। तो बड़ा एक ही पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया है 2 and -2 दिया है, और बी दिया है -7 and 4 दिया है।
अब बड़ा, अगर मान लो पहले आपको पी निकालना है तो भाई पी के लिए बड़ा फॉर्मूला लिख दो यहाँ पर, m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, फिर m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। लिखने का तरीका पता होना चाहिए बड़ा, सवाल तो एकदम इजी होता है। अब देखो बड़ा, पहले हम ये वाले पार्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो, और यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 2 रेशियो। तो ये भाग 1 हो जाएगा आपका m1 और 2 हो जाएगा आपका m2। तो ये होगा आपका x1, ये होगा x2, ये होगा y1, ये हो जाएगा y2। सारी वैल्यू मिल गई, बस आपको यहाँ पर पुट करना है बस। p इक्वल टू, चलिए m1 कितना दिया है 1, x2 कितना दिया है 7 - 7 प्लस m2 कितना दिया है 2, वो x1 कितना दिया है 2। तो यहाँ पर 1 + 2, फिर m1 कितना दिया 1, y2 कितना दिया है 4, m2 कितना दिया है 2, y1 कितना दिया -2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 2, अब यहाँ पर p का p, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -7 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 4, और माइनस में क्या, 2 2 कितना हो जाएगा -4/3। ठीक है, आगे अब 7 -7 में से 4 जाएगा बेटा, कितना आएगा -3 बचेगा, यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 ± -4 3, अब देखो 3 में से 3 कटा, कितना आएगा -1 आएगा। और देखो 4 में से 4 गया, क्या आएगा, देखो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 गया, क्या आएगा 0। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर कितना है -1 और 0, इसका आंसर आ जाएगा -1 और 0, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमने p निकाला, अब हमें क्या निकालना है, q निकालना है। तो q के लिए बेटा सेम वही वापस सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, तो लिख देंगे बेटा यहाँ पर 2 और -2 है, और b में आएगा -7 और 4 तक। यहाँ पर p का तुमने निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे q। अब q पॉइंट निकालेंगे तो भाई यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा 1 पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ये 2 पॉइंट। ये जो 2 होगा ये हो जाएगा आपका अब 1, ये हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2। अब बड़ा जैसे हमने p के लिए फॉर्मूला लिखा था वैसे अब q के लिए भी फॉर्मूला लिखना बड़ा। तो सवाल तो वही है बड़ा, सवाल में कोई कोई हार्ड नहीं है बड़ा, सवाल एकदम इजी है, सवाल में कोई कमियां नहीं है। ठीक है, चलिए तो m1x2 प्लस m2x1 और m1 प्लस m2, फिर m1y2 m2y1, फिर m1 प्लस m2। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब बड़ा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, आंसर आपके जेब में होगा। चलो बड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। अब देखो m1 कितना दिया है, m1 दिया है आपको 2, x2 कितना दिया है -7 प्लस m2 कितना दिया है 1, और x1 कितना दिया है 2, यहाँ पर 2 + 1, फिर m1 कितना दिया है 2, y2 कितना दिया है 4, m1 कितना दिया है, m2 कितना दिया है 1, y1 दिया है -2, तो यहाँ पर 2 + 1। अब q इक्वल टू, इन दोनों का 7 दूनी 14, 1 2, और यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर आएगा -2। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 3, फिर उसके बाद q, तो यहाँ पर 14 में से 2 गया तो माइनस का आएगा 12/3, यहाँ पर 8 और प्लस माइनस का 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4 तिहाई 12 मतलब -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 6/3, फिर इसको कट करेंगे, -4 और 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, यानी 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 2। तो देखो आप यहाँ पर q की वैल्यू भी मिल गई। देखो बड़ा अगर आपको लिखना आता है ना बड़ा, अगर आपने सब में अगर वैल्यू पुट करना अगर आप सीख गए ना कि सर किस तरीके से वैल्यू को पुट कर रहे हैं, देखो आपको क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाना है। फिर उसके बाद फिर आपको ये चेक करना है कि सर वैल्यू कैसे पुट करें। अगर आप वैल्यू पर
पुट करना सीख गए ना बड़ा, तो समझ जाना कि सवाल भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा। तो सो प्लीज क्या करना है बड़ा बाबू, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहो बड़ा, आपका सवाल आपके जेब में होगा। मैं जैसा बता रहा हूँ, जैसा सिखा रहा हूँ, वैसा वैसा आप करते जाइए, और वैसे वैसे आपका सम भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होते चले जाएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो आई होप आपको ये दो सम्स काफी इजी लगा होगा, और बहुत अच्छे से आप लोग ये सम्स को कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो आज मैं आपको ये सिर्फ दो ही सम कराऊंगा बड़ा, और ये दो सम आप लोग बड़ा 3-3 बार आपको करना है। घर पे जाके कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है ये सम्स को। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, आपको लगता है कि मैं जो करवा रहा हूं वो चीजें आती है, बड़ा ये दोनों ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, गाला के अंदर कई बार पूछे भी हैं, लिबर्टी में भी है, मार्वल में भी है, ब्रज में भी है, लगभग सभी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चंस की वीडियो में लाते रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।